नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर में जितना आपके सिलेबस में है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस का प्रोसेस कैसा होता है और कैसे ये एवोल्यूशन की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेरेडिटी, जिसे इनहेरिटेंस या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के रूप में होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास होती है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो सकती है। हेरेडिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जीनस के ट्रांसफर के थ्रू पास करती है। जीन्स का रैंडम कॉम्बिनेशन वेरिएशन को जन्म देता है, जो जेनेटिक डिवर्सिटी और एवोल्यूशन का कारण बनता है। जीन्स हेरेडिटी का बेसिक यूनिट है। ये डीएनए के छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स या आरएनए मॉलिक्यूल्स को एनकोड करते हैं। ये जेनरेशनल वेरिएशन और स्पीसीज के एवोल्यूशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ट्रेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है। दो तरह के ट्रेट्स होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जीनस के रूप में पास होते हैं। जैसे अगर दोनों पेरेंट्स के बाल ब्राउन या ब्लैक हैं, तो ऑफस्प्रिंग के बाल भी ब्राउन या ब्लैक या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये ट्रेट्स एनवायरनमेंट के इफेक्ट से डेवलप होते हैं। ये डीएनए के थ्रू कोड नहीं होते। जोहान मेंडल, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि हेरेडिटी के प्रिंसिपल्स को समझ सके। इनहेरिटेंस की रूल्स इस बात पर आधारित हैं कि जेनेटिक मटेरियल मदर और फादर दोनों से इक्वली कंट्रीब्यूट होता है। हर ट्रेट के लिए एक बच्चा 2 वर्जन्स या अलेलिस इनहेरिट करेगा। मेंडल ने 3 लॉज प्रपोज किए जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहलाते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया। एक डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो तब एक्सप्रेस होता है जब एक डोमिनेंट अलेले ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में प्रेजेंट होता है। जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हाइट एक डोमिनेंट ट्रेट था। एक रिसेसिव ट्रेट टैब एक्सप्रेस होता है जब 2 कॉपीज ऑफ रिसेसिव अलेल ऑर्गेनिज्म के ई जीनोटाइप में प्रेजेंट होती हैं। जैसे मेंडल के ई एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट हाइट ऑफ पी प्लांट। 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच एक क्रॉस जो सिर्फ एक कैरेक्टर को इन्वॉल्व करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने पिया प्लांट्स को ब्रीड किया जो एक स्पेसिफिक ट्रेट में डिफरेंट थी। जैसे प्लांट की हाइट F1 जनरेशन में सब प्लांट्स टॉल थे। F2 जनरेशन में टॉल और शॉर्ट प्लांट्स का 3:1 रेशियो था, जो दिखाता है कि टॉल हाइट का ट्रेट डोमिनेंट था। 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच एक क्रॉस जो 2 कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है, डिहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने 2 पी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, सीड कलर और सीड शेप को चूज किया और 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को क्रॉस किया। F1 जनरेशन में सब प्लांट्स राउंड और येलो सीड्स विल थे। F2 जनरेशन में 9:3:1 रेशियो था, जो दिखाता है कि एक ट्रेट का अलेले दूसरे ट्रेट के अलेले पर डोमिनेंट था। मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉज दिए जो ट्रेट्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास होने के जेनेटिक मैकेनिज्म्स को डिस्क्राइब करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वेल ऑर्गेनिजम्स में F1 जनरेशन में सिर्फ एक ट्रेट अपीयर होता है जो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हर जीन के ट्रेट्स गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं ताकि हर गैमेट सिर्फ एक ट्रेट कैरी करे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग अलग ट्रेट्स के अलेलिस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। सेल्स में प्रेजेंट डीएनए प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। एक जीन डीएनए का सेगमेंट होता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। हर सेल में एक क्रोमोसोम का पेयर होता है। एक क्रोमोसोम मदर से और एक फादर से इनहेरिट होता है। जर्म सेल फॉर्मेशन के दौरान हर जर्म सेल एक क्रोमोसोम इनहेरिट करता है।
फर्टिलाइजेशन के दौरान do germ cells combine होते हैं और ऑफस्प्रिंग में ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिस्टोर करते हैं, स्पीसीज की डीएनए की स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटर्मिन करता है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक कॉपी हर पेरेंट से इनहेरिट होती है। बेस पेयर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है जो इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिन करता है। विमेन के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेन के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। एक बच्चे का सेक्स उस क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है जो उसे फादर से मिलता है। Heredity and evolution class does important questions for last-minute preparation. Heredity and evolution class. Does notes question answer is given here. These are some of the important questions that can be asked in the class DAS and hence helpful for the last-minute preparation. What is the difference between heredity and variation? Heredity is the passing over of traits from parents to offspring that maintains consistency in characteristics, while variation denotes the differences observed among individuals within a species due to genetic and environmental factors. What is the role of DNA in heredity? DNA carries genetic information in the form of genes, which are inherited from parents to offspring. Through processes like replication, transcription, and translation, DNA directs the synthesis of proteins responsible for traits passed down through generations. What is the difference between dominant and recessive alleles? Dominant alleles exhibit their effect in the presence of a recessive allele, whereas recessive alleles are only expressed when two copies are present. Dominant alleles mask the expression of recessive alleles in heterozygous individuals, resulting in observable traits. How does sex determination occur in humans? Sex determination in humans is influenced by the combination of sex chromosomes inherited from parents. Females typically have two X chromosomes, XX, while males have one X and one Y chromosome, XY. The presence of the Y chromosome determines male development, while its absence leads to female development. How can Mendel's experiment help in knowing if the traits are dominant or recessive? Mendel's experiments involve crossbreeding pea plants with different traits and observing the traits expressed in offspring. By analyzing the ratios of dominant to recessive traits in subsequent generations, Mendel could determine whether a trait was dominant or recessive based on the patterns of inheritance observed. What are the Mendel's laws of inheritance? Mendel's laws of inheritance describe the patterns of inheritance for traits in organisms. They include law of dominance. In organisms having contrasting traits, only one trait of the pair appears in the F1 generation during the crossing. This trait is called a dominant trait, while the trait not expressed is called a recessive trait. Law of segregation. During gamete formation, the alleles for each gene separates from each other so that each gamete carries only one allele for each gene. Law of independent assortment. Genes for different traits are inherited independently of each other. This means the inheritance of one trait does not influence the inheritance of another trait. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए आपको क्या और जानने का है इस टॉपिक पर। चलिए अब चलते हैं इस जर्नी की तरफ। धन्यवाद। Subscribe for more awesome content.